राहुल गांधी से पीएम नरेंद्र मोदी डरने लगे हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। डरने लगे नहीं, शुरू से ही डरते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ है, 6 छात्रों ने अब तक आत्महत्या कर ली है। निकम्मी और बोगस सरकार है। इस सरकार की इतनी मोटी खाल हो गई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको जिताता इलेक्शन कमीशन है, जीतते हिंदू मुसलमान के नाम पर हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार जनता और देश का युवा इनको सबक सिखाए। इस देश में आर्थिक सुनामी आने वाली, ये कहना है राहुल गांधी का। इस पर बात करने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी को यह बयान क्यों देना पड़ा कि इस देश में आर्थिक सुनामी आने वाली, बहुत परेशानी आने वाली देश के लोगों के लिए? देखिए, जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हों, चाहे माइक्रो लेवल पे हों, चाहे रुपया डॉलर की तुलना में गिरना हो, चाहे महंगाई का बढ़ना हो, चाहे बेरोजगारी का बढ़ना हो, किसान की आय का घटना हो, खाद की दिक्कत हो, तेल की दिक्कत हो, तमाम चीज़ें अपने आप में एक इशारा कर रही हैं कि अर्थव्यवस्था का इस सरकार ने बैंड बजा दिया है। उसी के आधार पर मोदी जी ने बात कही है। जी, राहुल गांधी कहते हैं कि जब मैं मीटिंग में जाता हूं तो नरेंद्र मोदी हमसे आंख नहीं मिला पाते। तो क्या राहुल गांधी से पीएम नरेंद्र मोदी डरने लगे हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। डरने लगे नहीं, शुरू से ही डरते हैं। अच्छा। मोदी जी का एक गुब्बारा मीडिया के साथियों ने, आप जैसे साथियों ने बना फुला रखा है, वो 56 इंच का सीना। अदरवाइज ये सरकार एक बहुत ही बोगस सरकार है। मोदी जी तो बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अगर थोड़ी सी भी इनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती तो क्या आज तक कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं और आप मेलोडी मेलोडी खेल रहे हैं। आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, पत्रकारों के सवालों का जवाब दीजिए, देश को डराइए मत, ईडी सीबीआई पीछे मत लगाइए व्यापारियों के। जी, जैसे राहुल गांधी ने अभी भाषण दिया, उसमें कहा कि जो पूर्व सैनिकों को भाषण देते हुए कहा कि उत्तराखंड के डीएनए में देशभक्ति है और पूरे देश के सैनिकों का हम सम्मान करते हैं। अगर सरकार में आते हैं तो उनको वही सम्मान दोबारा वापस लाएंगे। देखिए, पूरी तरह से उन्होंने जो बात कही है सही बात कही है, क्योंकि वो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक और सैनिक उनको संबोधित कर रहे थे। और जिस तरह से अग्निवीर योजना लाकर उत्तराखंड में खास तौर पर पहाड़ के युवाओं को इस सरकार ने बेरोजगार किया है, तो हम वापस उसको, जो अग्निवीर योजना है उसको समाप्त करेंगे और जो पहली वाली योजना थी उसको लाएंगे। और पेंशन में भी 1 रैंक 1 पेंशन में जो इन्होंने गड़बड़ की है, पूरी तरह से उसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। राहुल गांधी सर, जब से आलोक जी, जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, 6 छात्रों ने अब तक आत्महत्या कर ली है, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निकम्मी और बोगस सरकार है। इस सरकार की इतनी मोटी खाल हो गई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको जिताता इलेक्शन कमीशन है, जीतते हिंदू मुसलमान के नाम पर हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार जनता और देश का युवा इनको सबक सिखाएगा। इस मतलब सबक सिखाएगा देश का युवा। काकरोच पार्टी को लेकर अभी 6 तारीख को प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या कांग्रेस, उन्होंने कहा है कि तमाम पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के लोग आ सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को भेजेगी? नहीं, हमारा कोई उनसे बहुत कोई ऐसा लेना देना नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बल्कि बहुत से मीडिया में तो चल रहा है अन्ना आंदोलन पार्ट 2 ना साबित हो कहीं। अच्छा। तो कांग्रेस पार्टी का कोई अपना उसमें वो नहीं है। अगर कोई आंदोलन सरकार के खिलाफ करता है उसको करना चाहिए। सर, एक अभी जो दिल्ली के होटल में आग लगी, 25 से 30 गद्दा, एक निजामुद्दीन है, उन्होंने होटल के जो खिड़की है उसके सामने ला दिया, एक रहमदिली के लिए, मोहब्बत के लिए। लेकिन मीडिया में मुसलमानों की छवि और बड़े नैरेटिव तरीके से बड़ा गंदी दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहीं कोई एक हत्या होती है तो पूरे मुस्लिम समाज को हत्यारा बताने की कोशिश हो रही है। क्या इन वाकयात को भी उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाना चाहिए मीडिया को? नहीं, मीडिया को दिखाना चाहिए। कोई भी अगर भलाई का काम करता है तो वो भी दिखाना चाहिए, कोई गलत करता है तो वो भी दिखाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि मुस्लिम समाज को भी सोचना होगा कि उनको वास्तव में कौन उनका सच्चा हितैषी है। कभी वो ममता के पीछे भाग लेते हैं, कभी केजरीवाल के पीछे भाग लेते हैं, कभी मायावती के पीछे भाग लेते हैं। तो अब उनको भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी लड़ती है सबकी, सबको बराबर मानती है, सबको समान मानती है, और नुकसान हमें होता है। जब वोट देने की बात आती है तो बहुत बार हम देखते हैं उनको बहका दिया जाता है, वो बहक जाते हैं। तो मुस्लिम समाज को भी समझना होगा कि उनके हित, उनके भविष्य, उनके बच्चों के हित कहाँ पर सुरक्षित है। मतलब क्षेत्रीय पार्टियों में मुसलमान ज्यादा बढ़ जाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी। उसमें कहीं पर कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई संशय नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम भाइयों को भी समझना होगा कि देश हित में, उनकी कौम के हित में क्या चीज़ बेहतर है, कौन बेहतर काम कर सकता है।
क्या केजरीवाल जैसा जो बीजेपी की बी टीम है, क्या वो कर सकती है? क्या ओवैसी जैसा व्यक्ति जो बीजेपी के तमाम आरोप लगते हैं कि फंडिंग पर काम करते हैं, क्या ओवैसी आपका हित रख सकते हैं? अगर फिर भी आपको लगता है तो आपकी सोच आपको मुबारक। मुसलमानों का ये आरोप है कि इतने हमले हो रहे हैं, कहीं बसों में मार दिया जा रहा है, ट्रेनों में मार दिया जा रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन खुलकर कांग्रेस पार्टी उनकी हिमायत में नहीं आती है। नहीं, खुलकर आ रहे हैं हम तो, और किस तरह से आएंगे? संविधान के दायरे में ही हम किसी की हिफाजत कर सकते हैं। जहाँ हमारी सरकारें नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं? गाजियाबाद में त्यागी चौहान के बाद, हत्या के बाद मदरसों को सील किया जा रहा है। मदरसों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कांग्रेस पार्टी के? नहीं, देखिए मदरसे, हाँ, एक अच्छे उसमें देखे गए हैं, और मदरसों को सील करने की बात है तो मदरसों को अपने कानूनी कार्रवाई, कानून का जो रास्ता है वो लेना चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई गैर संवैधानिक कार्रवाई हो रही है तो मदरसों को आगे आना चाहिए, न्यायालय का रास्ता लेना चाहिए। सर, एक बजरंग दल से जुड़ा एक नेता है बिट्टू बजरंगी, वो कह रहा है कि 2002 का दंगा फिर से होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं, और लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। नहीं, मैंने बयान सुना नहीं हमने है, सुना है, आपको लेकिन इस तरह के बयान बीजेपी के लोग, तमाम लोग देते रहते हैं, उनकी फितरत है, उनका डीएनए ही वो है। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर कोई दूसरा बयान देता है मुस्लिम पक्ष का तो उस पर कार्रवाई होने लगती है। नहीं, पुलिस की तो तमाम कार्रवाइयों में बायस नजर आ ही रहा है, आप कुछ भेदभाव। कहना चाहेंगे? नहीं, हम क्या कहना चाहेंगे भाई? हम तो कह रहे हैं कि पुलिस भेदभावपूर्ण कार्रवाई तमाम जगह पर कर रही है। जाति और धर्म देखकर एक्शन होते हैं, इसमें कहाँ दो राय है? तो आप पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, जो भेदभाव आप बता रहे हैं, पुलिस को किस तरह से कार्रवाई करना चाहिए? पुलिस को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस को नहीं करना चाहिए, पुलिस को संविधान के दायरे में करना चाहिए। पुलिस के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि आज किसी की सरकार है, कल किसी की सरकार होगी। उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो वेस्ट बंगाल है। कल आप किसी एक इशारे पर काम कर रहे थे, आज दूसरे लोग आ गए हैं। तो पुलिस को सोचना चाहिए कि आपके शेर का निशान लगा हुआ है कंधे पे, आप उसकी सम्मान की रक्षा करें।